सुप्रभात बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती का चौथा पाठ विश्व कवि रविंद्र लेकर आया हूं। इसकी व्याख्या देखें। आंग्ल वांग्मय काव्य धनी शेक्सपियर युग। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर की तरह संस्कृत साहित्य कविकुल गुरु कालिदास युग। संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास की तरह हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास युग। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह वंग साहित्य कवींद्रो रविंद्र केना विदितः स्यात्। बंगला साहित्य में कवींद्र रविंद्र को कौन नहीं जानता। आधुनिक भारतीय शिल्पियों में रविंद्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् अस्ति। रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इति सर्वैः ज्ञायते। यह सभी लोगों द्वारा जाना जाता है। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येव वैशिष्ट्यं लभ्यते। उनके बहुत से योगदान अलग से विशेषता को प्राप्त होते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम्। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण है, तो रचनात्मक साहित्यकार है अपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम् एव सर्वैः। रचनात्मक साहित्य कारिता में भी उनका नाम संसार में जाना जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र संगीत विधासु नृत्य विधासु च स नूतनां शैलीं प्राकटयत्। संगीत विधाओं में नृत्य और नृत्य विधाओं में उन्होंने नवीन शैली को प्रकट किया। सा शैली रविंद्र संगीत नामना ख्यातिं लभते। वह शैली रविंद्र संगीत नाम से प्रसिद्ध है। एवं नृत्य विधास, इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली अनुसृत पामानेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए उस शिल्पी ने नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षा विद्रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितः। दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नए विचारों का सूत्रपात किया। तेषां प्रायोगिकं विचाराणां पुंजीभूतः निरुपमा प्रसादः विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्कर राजते। उनके प्रायोगिक विचारों का समन्वित रूप सुंदर महल विश्व भारती के रूप में सुंदर सिर वाला सुशोभित है। यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या साकं समन्वयो वर्तते। जहाँ आश्रम शैली के साथ नवीन शैली का समन्वय है। दीनानां दलित वर्गाणां दशा सुधारक रूपेणो असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। दीनों और दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में यह हमारे सामने, हमारे भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 61 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ। अस्य जनक देवेंद्रनाथ, इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ, जननी शारदा देवी चास्ताम और माता शारदा देवी थी। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम। रवींद्र का जन्म एक संभ्रांत समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिससे सविधे अचला विशाला
शीत, जिनके पास अचल बहुत बड़ी संपत्ति थी, अतो वृत्तबैलम वृत्तै परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम वंदे पूर्णम अनुभवत। अतः नौकरों की अधिकता के कारण नौकरों से परिपुष्ट किए गए संरक्षित जीवन को वंदी पूर्ण अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवसर नासीतेन मन खिन्नो एवास। अतः स्वच्छंद घूमने का, खेलने का सुलभ अवसर न पाकर के इनका मन दुखी था। वैभवशाली नस्य भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीय सर आसीत्। वैभवशाली भवन के पीछे एक सुंदर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते अस्मि। जिसके दक्षिणी तट पर नारियल के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित थीं। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी यु महान हृदय पुरातन एक बट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुम यो समुद्रता आसीत्। पूर्वी किनारे पर जटाधारी तपस्वी की भांति बहुत पुराना एक वरगद का वृक्ष अनेक शाखाओं से संपन्न आकाश को मापने के लिए हमेशा तैयार था। भवनस्य वातायने समुपविष्टा बालक दृश्य इदम दर्श पराम मुदम अभवत्। भवन की खिड़की में बैठा हुआ यह बालक यह दृश्य देख देख करके अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त करता था। अस्मिन्नेव सरस्तत्रत्याः निवासिनः यथा समयं स्नातुम् आगत्य स्नानांच कृत्वा यान्ति स्म। इसी तालाब में वहां निवास करने वाले उचित समय स्नान करने के लिए आते थे और स्नान करके चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा, उनके वस्त्रों और अनेक क्रियाकलापों को देख करके बालक किंचित कालम प्रसन्न आ जाए। बालक कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्न पश्चात दोपहर के बाद सरोवर शून्यताम भजति स्म। सरोवर निर्जनता को प्राप्त होता था। सायं पुनः बका, शाम को फिर बगुले हंसा हंस जलक्रीड़ा कवह जल मुर्गे विहंगा पक्षियां कोलाहलम कुर्वाणा स्थानान लभन्ते यस। शोरगुल करते हुए स्थान प्राप्त करते थे। तस्मिन् काले इदम योगक्रमस्र बालकस्य मनोरंजनम अकरो। उस समय फिर यही तालाब बालक का मनोरंजन करता था। शिक्षा रविन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रविन्द्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षण बंग भाषायां प्रारभत। शिक्षण बंगला भाषा में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक विज्ञान संस्कृतम संस्कृत गणितम इत्रयो पाठन विषया अभवन्। गणित ये 3 पाठ्य विषय हुए। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां बालकः। प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्त करके बालक उत्तर कलकत्ता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम अलभत। बालक उत्तर कलकत्ता नगर में ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश किया। तदंतरम नारवल विद्यालयम गतवान। फिर नारवल विद्यालय गए। परम कुत्रापि मनो न रमते अस्म। लेकिन कहीं भी इनका मन नहीं लगा।
सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं सहपाठिनां तुच्छा रुचौ अप्रियान् स्वभावाश्च विलोक्य मनो न रेमे। चारों तरफ अध्यापकों का स्वेच्छाचरण, सहपाठियों साथ पढ़ने वालों की तुच्छ रुचि, अप्रिय स्वभाव को देख करके मनो न रेमी, मन नहीं लगता था। अतः शून्यायाम घटिकायाम मध्यावकाशो अपि च एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते अस्म। अतः खाली घंटे में और दोपहर में एकांतिक जीवन ही बालक को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते, बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता है। इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके जनको देवेंद्रनाथ पिता देवेंद्रनाथ त्रिसप्तधिक अष्टादश सप्तमी ख्रीष्टाब्दे 1873 ईस्वी में सोनूरो उपनयन संस्कार विधायकम स्वेन सार्धम एव हिमालयम अनयत, उपनयन संस्कार करा करके अपने साथ हिमालय ले गए। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छता अवजत, वहां पिता के संपर्क से बालक का मन स्वतंत्रता को प्राप्त किया। तत्र तस्य भवनस्य पृष्ठभागे, वहां के भवन के पीछे भाग में हिमाच्छादिताः पर्वत श्रेणियां आसन, बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां थीं। भवन अभिमुखम शोभनानि सुशाल लब्धानि क्षेत्राणि राजते अस्म, भवन के सामने सुंदर अन्नों से हरे भरे खेत सुशोभित थे। अत्रत्य प्राकृतिकं जीवनम बालकस्य मनो नितराम रमयत, यहाँ के प्राकृतिक जीवन ने बालक के मन को पूरी तरह रमाया। जनको देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम नवीनया पद्धतिया पाठयत, पिता देवेंद्रनाथ प्रत्येक दिन नई पद्धति से पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली बालकाय रोचते अस्म, पिता की पढ़ाने की शैली बालक को अच्छी लगती थी। कालांतरम हिमालयात् प्रतिनिवृत्य पुनः विद्यालययां शिक्षाम लेभे, बाद में हिमालय से लौट करके फिर विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की। सप्तदश वर्ष देशीयो रविंद्रनाथ, 17 वर्ष के रविंद्रनाथ अष्टादश सप्तमे स्थित याब्दे 1878 ईस्वी में सितंबर मासे भ्राता न्यायाधीशेन सत्येंद्रनाथेन सार्ध, सितंबर महीने में भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्र अध्येतुम लंदन नगरम गतवान, न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए लंदन नगर गए। दैयोगात रविंद्रस्य बैरिस्टर पदवी पूर्णताम नागता, दैयोग से रविंद्र की बैरिस्टर पदवी पूर्ण नहीं हुई। सह पितुराज्ञा भ्रात्रा सत्येंद्रनाथेन साकम अशीत अधिका अष्टादश सप्तमी व्याप्ते फरवरी मासे लंदन नगरात कलिकाता नगरात आया था। वह पिता की आज्ञा से सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी में फरवरी महीने लंदन नगर से कलकत्ता नगर वापस आए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वय अवासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक परिचयस्तेन लब्धः, इंग्लैंड देश के
2 वर्ष के आवास के समय में पाश्चात्य संगीत का अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया। साहित्यिक प्रतिभा या विकास। साहित्यिक प्रतिभा का विकास। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गी की नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणमसिदेव। रवींद्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नए नए विचारों से युक्त प्रतिभा तो प्रधान कारण थी, परम तत्रत्य पारिवारिक परिस्थिति अपि विशिष्टम कारणम अभूत। लेकिन वहां की पारिवारिक परिस्थिति भी विशेष कारण हुई। यथा गृहे, जैसे घर में प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम, प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधनाया गतिविधियां, कला साधना की गतिविधियां, नाटकानां मंचनान, नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठियां, संगीत की गोष्ठियां, चित्रकला नाम प्रदर्शनानि, चित्रकला का प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि, देश सेवा के कार्य, सदैव भवन्ति यस्म, हमेशा होते थे। किशोरावस्था में किशोरावस्था में ही रवींद्र ने अनेका कथा निबंधाश्च लिखित्वा, अनेक कथाएं और निबंध लिख करके पारिवारिक पत्रिका भारतीय साधना तत्वबोधनीषु मुद्रयति यस्म, भारतीय साधना और तत्वबोधनी में छपवाए थे। तेन च शैशव संगीतम, और उनमें शैशव संगीत, सांध संगीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभागीत नाट्यम, वाल्मीकि प्रतिभागीत नाटक, विसर्जन, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमल, गीतांजलि इत्यादि बहवः ग्रंथा विरचिताः। गीतांजलि आदि बहुत से ग्रंथ लिखे। गीतांजलि वैदेशिकै नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतस्य, गीतांजलि विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत है। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि वंगवा साहित्याय प्रदत्तानि, इस प्रकार बहुत सी प्रशंसनीय पुस्तकें बंगला साहित्य को प्रदान की। कवीन रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समारोपेण उत्कृष्टा दृश्यन्ते। कवीन रवींद्र की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई पड़ती है। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टिया, सत्य ही गीतांजलि चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवेर अभियप रचनम वैशिष्टम वायतो, महाकवि की रुचि को, रचना में विशिष्टता को वहन करती है। 2+3 सप्तमे ईस्वी याप्ते महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्ध आसीत्। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीला आसन। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जातियों से अलग से चुनाव करवाने के लिए प्रयासरत थी। यस्य स्पष्ट उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जाति का आपस में बंटवारा था। वह विरोधे कृते ब्रिटिश शासकाः शांतिम न लेभेरे,
विभाजयितुं च प्रयत्नमाना एव आसन्। बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासन शांति नहीं ले रहे थे, विभाजन करने के लिए प्रयत्नशील थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातैक्यम स्थापयितुं कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तब महात्मा गांधी हिंदू जात की एकता के लिए जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ किए। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य च अनुमोदनम ऐच्छत्। गुरुदेव रवींद्रनाथ का अनुमोदन चाहते थे। यतस्य महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवींद्रस्य केवलम आदरमेव ना करो। जैसे कि महात्मा गांधी गुरुदेव रवींद्रनाथ का केवल आदर ही नहीं करते थे, अब तो यथा कालम समीचीन सम्मतई मुखम अपि इच्छते यस, बल्कि उचित समय के लिए अभी तो यथा कालम समीचीन सम्मतई मुखम इच्छते अस्म, जबकि उचित समय के लिए उत्तर के लिए मुख भी देखते थे। महात्मा येन कवींद्रम रवींद्रम गुरु अमन्यत। महात्मा गांधी कवींद्र रवींद्र को गुरु मानते थे। रवींद्रनाथ तंत्री पत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनम। रवींद्रनाथ ने तंत्री पत्र पर भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान हमेशा उचित है। परम जना दारुणाया विपत्ते गांधी ने जीवनम अविरच्छेयो। लेकिन लोगों को इस भयंकर विपत्ति में गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा प्रत्युत्तरत, ऐसा लिख करके उत्तर दिया। रवींद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थमेव न कृतानप्तो प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारं च गतवान। रवींद्र ने आमरण अनशन का केवल समर्थन ही नहीं किया, बल्कि आमरण अनशन प्रारंभ होने पर पूरे जेल में भी गए एवं बहुवर्णित का इस प्रकार बहुवर्णिक गरिमा से मंडित साहित्यिकम साहित्यिक सामाजिकम सामाजिक दार्शनिकम दार्शनिक तांत्रिकम लोकतांत्रिक जीवनम तस्य काव्यम यु मनोहाय। उनका जीवन काव्य की तरह सुंदर, सर्वेभ्य सभी लोगों के लिए कल्याणकारी प्रेरणादायी अभूत, कल्याणकारी और प्रेरणादायक हुआ। एक चत्वारिंशत् अधिक एकोनविंशति सप्तमे ईस्वीयाब्दे अगस्त मासस्य सप्तमी दिनांके रवींद्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को रवींद्र का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रविष्ट हो गया। अद्यापि गुरुदेवस्य रवींद्रस्य वाक् काव्य रूपेण, आज भी गुरुदेव रवींद्र की वाणी काव्य के रूप में अस्माकं समक्षम श्रोत्रश्रमी यु सत्यम प्रवहत्येव, हमारे सामने नदी की भांति निरंतर प्रवाहित है। अधुनापि करालस्य कालस्य करो अभिवाचम मूकी कर्तुम नाशकत। आज भी भयंकर काल का हाथ भी उनकी वाणी को मौन नहीं कर सका। जयंति ते सुकृतनो रसधा कविस्वरा, उत्तम रचना करने वाले रससिद्ध कविश्वर की जय हो। नास्ति येषां यशः काये जरा मरणम भयम।
जिनकी यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं।